जय हिंद। आज त्रिकोणमिति के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस से जो है दीर्घ में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बता रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई और दूरी। अब कह रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ये 9.1 का चैप्टर में आता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जैसे देखो 2 नंबर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट कर जो है जमीन पे इस प्रकार मुड़ता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, टूटा हुआ भाग। समझा? तो कह रहा था कि पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना था, टूटने के पहले कितना ऊंचाई था, है ना। देखो कह रहा है कि यह मान लो ये कोई पेड़ है, ये जमीन है, यह है ना, ये जमीन है। पेड़ का जो है यहाँ से ऊपर का भाग क्या हो गया, टूट के ऐसे गिर गया। ये मान लो इसे टूट के गिर गया, है ना। यह तो कह रहा है कि यह टूट के गिर गया, जमीन के साथ जो है यह जहां गिरा है वहां 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यहाँ नीचे में जो बन रहा है कौन, उन्नयन कोण कह रहा था इसको। और यह जमीन से 8 मीटर दूर होके गिरा है, यहाँ से जहां पेड़ लगा हुआ था वहां से 8 मीटर दूर जाके गिरा है यह। तो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या है। सही हुआ? समझो, यहाँ ये पेड़ था, इसके ऊपर का भाग ऐसे टूट के गिरा तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। 8 मीटर दूर जाके गिरा है जहां से लगा हुआ था। तो करा पेड़ की ऊंचाई क्या, तो लिखेंगे माना ए बी पेड़ है तथा AC टूटा हुआ भाग है। AC टूटा हुआ भाग है ना, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण बनाता है ना। BC बराबर दे दिया है 8 मीटर। BC बराबर 8 मीटर। समझो यहाँ से अब यह त्रिभुज ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में यहाँ 30 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो 10 लंब बटे आधार, लंब हो गया AB बटे BC, यही होगा ना। AB बटे BC होगा ना। 30 का मान 1 बटे √3 AB बटे BC का मान 8 हो गया, है ना रे। तो AB का मान निकालेंगे तो 8 बटे √3 होगा। √3 से ऊपर नीचे इसमें गुना करना है, तो 8 √3 बटे 3। ये AB का मान निकला। पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना है, ये BC निकालेंगे। अब इधर देखो, यह BC, ये BC कहते हैं, AC निकालेंगे। AC बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा ना। यह इसका रूट हो जाएगा। AC बराबर AB का मान देखो, AB का मान दिया हुआ 8 √3 बटे 3 प्लस BC का मान है 8 है ना। 8 64, यहाँ √3 3 तिया 9 हो गया, 64 3 तिया 9 ये हो गया। या यहाँ साइन 30 भी लगा के यह निकाल सकते थे, समझा। 3 LCM हो जाएगा, 4 तिया 36 18 19 हो गया। 256 बटे 3 सही हो गया। 256 का रूट निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ √3 से फिर ऊपर नीचे गुना परिमेयकरण कर देंगे। √3 3 हो गया। तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई की, पेड़ टोटल कितना ऊंचा था। तो AB और AC को जोड़ देंगे। AB जो है लगा हुआ भाग है, AC उसका टूट के जो गिर गया हुआ भाग है। 8 √3 बटे 3 16 √3 बटे 3 24 √3 बटे 3 कट गया, तो 8 √3 बटे 3 उतारो। कई बार ये सवाल पूछा करा कि अगला देखो, करा भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि एक 20 मीटर का जो है यह भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन हुआ। देखो इधर ये क्या है, भवन 20 मीटर का भवन है ना। यह 20 मीटर का, जिसके ऊपर में टावर लगा दिया है, भवन के छत पे टावर लगा दिया है, यह टावर लग गया, है ना। इस टावर का कह रहा है कि उन्नयन कोण दिया हुआ है, टावर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। यहां से देखता है तो 45 और फिर इसका जो है शीर्ष देखता है तो 60,
45 और 60 डिग्री है उन्नयन कोण, समझा है। टावर का उन्नयन कोण, आधार का उन्नयन कोण 45 डिग्री, शीर्ष का 60 डिग्री। तो पूछ रहा है टावर कितना ऊंचा है, देखो ना भैया, यह टावर पूछ रहा है कितना ऊंचा है ना। इधर देखो लिखेंगे, माना बीसी भवन है, बीसी क्या है, भवन है, तथा एबी टावर है, एबी टावर है ना, बीसी भवन है और एबी क्या है, टावर है, जिसके आधार तथा शीर्ष का उन्नयन कोण, आधार शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री उन्नयन कोण। दो त्रिभुज बन गया, तो आसानी के लिए जो छोटा त्रिभुज है पहले उसमें निकालेंगे। त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में 45 है, तो 10 45 लंब बटा आधार, लंब हो गया बीसी, आधार हो गया सीडी, हुआ ना। 10 45 का मान 1, बीसी 20 दिया हुआ है, सीडी मालूम नहीं है, तो तिरछा गुना हो गया, सीडी बराबर 20 मीटर हो गया। अब यह त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में, ये जो बड़ा त्रिभुज है सी डी में 10 60, 10 60 लंब बटे आधार, लंब हो गया ए सी, आधार हो गया सी डी, हुआ ना है, ए सी बटे सी डी। 10 60 का मान √3, ए सी का मान निकालेंगे ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी, और सी डी का मान जो है यहाँ निकाल दिए 20, हुआ ना, √3। ए बी का मान ज्ञात करना है, यही कितना होगा, सी डी बी सी का मान दिया हुआ है 20, 20 हो गया बटे 20 हुआ, और तिरछा गुना कर देंगे, तो ए बी प्लस 20 बराबर 20 √3, हुआ ना। ए बी बराबर हो गया 20 √3 माइनस 20, ए बी बराबर हो गया 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1, यही हो गया टावर की ऊंचाई, √3 माइनस 1। समझ में आया। ये भवन था 20 मीटर का, इसके ऊपर में एक टावर लगा हुआ है जिसका उन्नयन कोण 45 60 है। पहले इस त्रिभुज में निकाले हैं, 10 45 लगाए हैं, लंब बटा आधार बीसी बटा सी डी, 45 का मान 1, बीसी का मान 20 है, तो सी डी बराबर 20 हो गया। अब यह त्रिभुज ए सी डी में है ना, 10 60 है, लंब बटा आधार, लंब हो गया ए सी, आधार हो गया सी डी, ए सी लिखेंगे ए बी जो बी सी लिखे है ना, सी डी का मान 20 दिया हुआ है, 10 60 का मान √3, ए बी का मान मालूम नहीं है, बीसी का मान 20 है, तिरछा गुना हो गया, यही आंसर आया 20 √3 माइनस 1 आ गया।